हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेरोजगारी क्या समस्या है। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में मोस्ट आईएमपी है, लेकिन हमने अभी यूट्यूब नया चैनल शुरू किया, इसलिए हमने आज वीडियो बना रहा है। यह तो हिंदी का पेपर बीत गया, लेकिन यदि आप कोई 9th में पढ़ते हैं बच्चे और उसको लिए यह बहुत अच्छा साबित होगा यदि आप इसको पहले ही तैयार कर लेते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी का समस्या, इसके बारे में पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपका होता है भूमिका। भूमिका क्या होता है तो सबसे पहले देखते हैं। कह रहा कि आज हमारे देश के सामने यह समस्या चट्टान बनकर उन्नति के मार्ग को रोकी खड़ी है। ठीक है, तो कह रहा है आज हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो क्या कह रही हैं, चट्टान बनकर उन्नति को मार्ग को रोकी खड़ी हैं। उनमें से एक समस्या आपका बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी को महात्मा गांधी जी ने सभी रोजगार समस्याओं का समस्या कहा है। ठीक है, लेकिन इसका एकदम आसान तरीके से याद करने का तरीका है, कहेंगे आज हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं चट्टान बनकर उभरी हैं। ठीक है, जो उन्नति को मार्ग को रोकी खड़ी हैं। ठीक है, उनमें से एक महत्वपूर्ण क्या है का समस्या आपका बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को महात्मा गांधी जी ने समस्या का भी समस्या कहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। बेरोजगारी का अर्थ कहेंगे, बेरोजगारी का अर्थ होता है योग्यता के अनुसार काम ना मिलना। ठीक है, बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है कि आपके पास जो योग्यता है उसके अनुसार आपको कार्य ना मिले तो आप बेरोजगार हैं। ठीक है, चाहे आप कुछ भी काम करें, यदि आपको योग्यता के अनुसार कोई काम ना मिल पाए तो आप क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, यह नहीं कि आप छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इसी रोजगार है, नहीं। यदि आपकी योग्यता अगर उसमें बड़ा अधिकारी लायक है और उसमें आप जाकर एक छोटा मोटा पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं तब भी आप क्या है, एक बेरोजगार हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। करक हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार के बेरोजगार पाए जाते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार का बेरोजगार पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। एक बेरोजगार वह हैं जो जीवन कुछ काम हम नहीं करते हैं, और दूसरे के बेरोजगार वह हैं जो कुछ समय के लिए कार्य करते हैं, फिर क्या करते हैं, कार्य छोड़ देते हैं, मतलब कार्य उनके पास नहीं होता है। ठीक है, तीसरा का वह है जिनके पास क्या होता है, अत्यधिक पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या करते हैं, कम दामों पर जाकर काम कर रहे हैं, यानी कम सैलरी पर जाकर काम कर रहे हैं, या बहुत कम समय बहुत मतलब उनका शोषण हो रहा है। इस प्रकार के बेरोजगार को क्या कहते हैं, तीसरा प्रकार का बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, जिनके पास कोई काम नहीं है। दूसरा का क्या है, जिनके पास कुछ समय के लिए काम है। तीसरा का वे है जिनको योग्यता के अनुसार उनके पास कोई कार्य नहीं है। ठीक है, उसे हम 3 प्रकार के बेरोजगारी को क्या किया गया है, मतलब विभाजित किया गया। ठीक है, तो चलिए हम पढ़कर आपको समझाते हैं। कहेंगे एक वे बेरोजगार है जिनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, मतलब जीवन चलाने के लिए कोई भी उनके साधन उनके पास क्या है, वो साधन नहीं है। दूसरे के वे हैं और दिन भर क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, खाली बैठे होते हैं। दूसरे वे हैं जिनके पास कुछ समय के लिए काम होते हैं, उसके बाद वो भी बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार के बेरोजगार को आंशिक बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास क्या हो, कुछ समय के लिए कार्य हो, उसके बाद वो भी क्या होता है, आपका बेरोजगार हो जाए, उसको क्या कहते हैं, हम आंशिक बेरोजगार कहते हैं। तीसरे वे हैं जिनके पास योग्यता के आधार पर उनके पास किसी भी प्रकार का कार्य नहीं है। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि बीएससी पढ़ा हुआ लड़का क्या कर रहा है, आपका रिक्शा चला रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, तीसरा प्रकार का बेरोजगार है। ठीक है, योग्यता के अनुसार पर उनके पास कार्य नहीं है। पहला क्या है, पहला कहेंगे वे हैं जो एकदम कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसको भोजपुरी में कहा जाता है निठल्ला बैठे हुए। ठीक है, पहला बेरोजगार वे हैं। ठीक है, दूसरा का क्या है, जिनके पास कुछ समय के लिए कार्य है। तीसरा का वे हैं जिनके योग्यता के अनुसार उनको काम नहीं मिला। ठीक है, तो बेरोजगारी कितने प्रकार के विभाजित किया गया है, कहेंगे 3 प्रकार के में विभाजित किया। ठीक है, 3 प्रकार से क्या किया, इन्हें विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला वीडियो है, थोड़ा मोड़ा आपको हिंदी का, यह हमारा पहला वीडियो, थोड़ा मोड़ा आपको कंफ्यूज हो। यदि आप मैथ वैथ का संबंधित कोई सवाल वाल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, और हमारे चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी डाला जाता है और चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, राजीव प्रकाशन का रिफ्लेक्ट टेक्स्ट बुक से, राजीव प्रकाशन का आपकी कोई भी बुक हो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी बुक का क्या किया गया, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है। आप जिस बुक से आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है आप उस बुक से देख सकते हैं। ठीक है, या आप राजीव प्रकाशन का ओल्ड बुक से पढ़ते हैं वो भी डाल दिया गया है। राजीव प्रकाशन का न्यू जो बुक है उससे पढ़ाना तो भी डाल दिया गया है। ठीक है, यदि आपके घर के कोई भी हो तो आप क्या कर दिएगा, उनको कहिए हमारे चैनल से जुड़े, और हमारे चैनल पे आपको नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, एकदम लिखा हुआ नोट। ठीक है, ये भी बता देंगे कि आप यूपी बोर्ड के पेपर में किस तरह लिखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा पाएंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कारण। कारण क्या है, कहेंगे बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि है, यानी जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितना योजनाएं बेरोजगारी दूर करने के लिए बनाए जाते हैं वे सभी बढ़ती जनसंख्या के कारण बेकार हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा कि जितना भी योजनाएं बनाए जा रहे हैं मतलब बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मतलब वैकेंसियों कैसे निकाली जा रही, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो जा रही है, वो सब क्या हो जाए, योजनाएं आपका विफल हो जा रही है, नहीं बेकार हो जा रही हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं
दूसरे सबसे बड़ा कारण का दूषित शिक्षा प्रणाली, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका दूषित शिक्षा प्रणाली, ठीक है। दूषित शिक्षा मतलब आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई की क्या किया जाता है, एकदम ना के बराबर किया जाता है। आजकल के बड़े अफसर को बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। करा कि आजकल के बड़े बड़े स्कूलों को मतलब जो अधिकारी है उनके बच्चे क्या किया कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा प्रणाली एकदम दूषित हो गई, एकदम खराब हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम आगे पढ़कर आपको समझाते हैं। सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं होता, ठीक है। अच्छे मतलब व्यवस्था भी नहीं है, सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाई भी नहीं होता है। सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो सरकारी इसको दूर करने के लिए सरकार को सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। करा कि देखिए बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार प्रत्येक साल जनसंख्या बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन क्या करे, बेरोजगारी ज़्यादा इसलिए नहीं समाप्त कर पा रही है क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक है। और जनसंख्या के बढ़ने के कारण जितने भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सभी आपका क्या हो जा रही है, विफल हो जा रही है। आज बेरोजगारी का दूसरा सबसे मुख्य कारण है दूषित शिक्षा प्रणाली, हमने आपको बताया भी है। दूषित शिक्षा प्रणाली क्या है, देखिए आजकल के जो अफसर हैं उसके बच्चे यानी सरकारी स्कूल के मास्टर ही हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। किस लिए नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। यदि आपको इसको सही करना है तो सरकार को इस पर अत्यधिक से अधिक ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यदि आपको कहीं पर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला भाग पढ़ते हैं। इसका अगला हेडिंग डालिएगा आप दुष्परिणाम। इसका क्या क्या परिणाम है, कारण तो हमने पढ़ लिया, अर्थ भी पढ़ लिया, भूमिका भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे इसका दुष्परिणाम और इसके बाद इसको निष्कर्षण यानी सुधार करने का विधि, ठीक है। देखिए बेरोजगार के कई बड़े दुष्परिणाम है, ठीक है। बेरोजगार व्यक्ति, युवा या व्यक्ति कुछ भी गलत सलत करने के लिए उतारू हो जाता है, ठीक है। यदि आपके पास बेरोजगार नहीं होगा, मतलब रोजगार नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, बेरोजगार रहेंगे। और बेरोजगार व्यक्ति से आप कुछ भी करा लेंगे, वो करने के लिए क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए रोजगार नहीं मिलने पर वह चोरी, डकैती, किडनैपिंग, लूटपाट आदि करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। उसे इसमें से कोई भी कार्य कर देंगे करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, यदि वो बेरोजगार। देखिए इसीलिए आज कर देखेंगे कि पढ़ा लिखा यानी सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसों बैंकों से पैसा निकाल ले रहे हैं। किसके कारण निकाल रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से, ठीक है। उनके पास जो जिस लेवल तो पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, चोरी भी कर ले रहे हैं, डकैती भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। किडनैपिंग तो नहीं करते हैं लेकिन लूटपाट का कार्य उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका पढ़ेंगे निष्कासन कैसे करेंगे, यानी कारण इसको दूर करने का क्या उपाय है, इसको पढ़ते हैं निष्कासन, ठीक है। देखिए बेरोजगारी को समस्या को दूर करने के लिए सभी लोगों को बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनसंख्या रोकना पड़ेगा, ठीक है। जब जनसंख्या रुकेगा तभी क्या होगा, बेरोजगारी दूर होगा, ठीक है। तथा सरकार को लघु उद्योग पर प्रोत्साहित करना होगा। लघु उद्योग माने होता है घरेलू मतलब प्रोजेक्ट, ठीक है। घरेलू जो चीज़ बनती है उस पर क्या करना पड़ेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यानी पैसा ऐसा यदि सरकारी थ्रू से मिले तो क्या करें, जैसे बकरी पालन, भैंस पालन, यार दूध उत्पादन कुछ भी करे, ये आपका क्या होता है, लघु उद्योग होता है, ठीक है। इस पर सरकार को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यानी लोन भी सरकार को देना पड़ेगा एकदम कम ब्याज पर, ठीक है। और सरकार को शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करे, यानी सरकार क्या करे, शिक्षा प्रणाली को क्या करे, प्रोत्साहित करे यानी सुधार करे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यानी कहा गया है, किसी ने कहा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। क्योंकि सबसे यदि अगर कोई मतलब यदि हमारे समाज का सबसे निचला सिरा है तो पढ़ाई है, पढ़ाई से ही हमारा सब कुछ होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। सरकार को भ्रष्ट अधिकारियों तथा नेताओं को कीड़ी कीड़ी से देकर उनके अंदर डर बनना पड़ेगा, नहीं कड़ी कड़ी से, कीड़ी कीड़ी नहीं, कड़ी कड़ी से, ठीक है। मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और नेता हैं उनके क्या करना होगा, कड़ी से कड़ी क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर डर भरना पड़ेगा, यानी उनको क्या करें, प्रोत्साहित करना पड़ेगा या तो उनको सदा दिलवाना पड़ेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। केवल आपको 10 मिनट पढ़ लीजिए, आपका 10 नंबर पक्का है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम फिर कह रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं या कक्षा 12 में पढ़ते हैं और साइंस वर्ग से हैं तो हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन लाइव क्लास चलाया जाता है, आप उसको जाकर अटेंड करिए और उसको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।